महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। शिव महापुराण के कथा है। कथा में आज एक चंडाली की कथा है। एक बहुत छोटी सी ब्राह्मण कन्या है, वो बहुत शिव भक्त है। वो रोज पार्थिव लिंग लगा के माने बना के और डेली शिव जी के ओम नमः शिवाय से पूजा करती है नियम से। कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जो पूजा वो ब्राह्मण कन्या नहीं करती है। पूजा करते करते जब वो सियान 12 साल की अवस्था आई तो उसकी शादी कर दिया गया ब्राह्मण पुत्र से। पहले की बहुत कम एज में शादी हो जाता था लड़की लोग का, 12 साल बहुत ज्यादा होता था, जल्दी ही कर देते थे। उसी प्रकार वो शादी कर दिया। शादी जब हो गया तो कुछ समय दोनों सुख पूर्वक से व्यतीत किए, लेकिन पिछले जन्म का कर्म के अनुसार, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार वो विधवा हो गई। पिछले जन्म के कर्म भी आता है, इस जन्म में तो भक्ति उसका बहुत अच्छा है, बचपन से पूजा कर रही है, लेकिन पिछले जन्म के जब कर्म आया सामने तो ब्राह्मण की डेथ हो गई, औरत वो विधवा हो गई। विधवा हो गई, वो जवान थी और जवान होने के बाद अब उसने बाल विधवा हो गई, देवीचारी हो गई, मतलब बदमाश बदचलन हो गई। शिव पूजा छूट गया उसको, शिव पूजा छूट गया और पिछले जन्म के कर्म से वो बदमाश हो गई। अब गोतिया नैया घर घर सब कोई के तो गांव घर एक के होता है, बोला कि अब ब्राह्मण की कन्या है और बदमाश हो गई तो इसको रखना ठीक नहीं, इसको घर में रखना ठीक नहीं है, इसको जंगल में जाके छोड़ देते हैं। पहले ले जाके मार देते थे या घटिया देते थे। पहले ऐसा ही होता था, जब लड़की बदमाश बहू हो जाती थी तो उसको मार दिया जाता था या कहीं दूर ले जाके छोड़ दिया जाता था। इसी प्रकार उसे जंगल में ले जाके छोड़ दिया गया। जंगल में जाके छोड़ने के बाद लोग आ गया, वो काम से आतुर थी। उसने एक भील जो चमार होता है, भील माने मुसहर जो भी होता है, उससे उसकी शादी हो जाती है और वो भील के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो एक पुत्री की माँ बनती है और वही मीट मंदिरा खाती थी, दोनों खूब खुश होकर रहती थी। मदिरा मीट खाना और खूब खुश होकर उसके साथ जीवन व्यतीत करना। एक दिन नशा में बहुत धुत थी और उसको भूख लगी खाने के लिए। अब खाने के लिए भूख लगी तो क्या करे बेचारी, नशा में थी और भील आया नहीं था मांस लेके। उसने एक तलवार निकाली और मीट खोजने के लिए चल पड़ी मांस के लिए। तो एक गाय का बछड़ा देखी, उसके अंदर नशा में लगा कि ये कोई जानवर ही है। उसने उसको मार दिया और मार के घर में ले आया। घर में ले आया, उसके बाद उसने जब मीट बनाने के लिए सोचा तो देखा नशा टूटा, तो बोला कि हाय ये तो बछड़ा है। बड़ा ग्लानि हुआ उसके अंदर कि मैंने ये घोर पाप कर दिया कि गाय के बछड़ा को ही मार दिया, और मैं ब्राह्मण कन्या हूँ, और मैं ब्राह्मण कन्या हूँ और मैंने बछड़ा को ही मार दिया। इस प्रकार वो करने लगे और उसके बाद वो रोने बिलखने लगी। लेकिन फिर उसका पति आ गया तो फिर उसने नशा किया और फिर जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ टाइम वो जीने के बाद वो मर गई। अपना भोग भील के
के साथ रहने के बाद वो मतलब मर गई। मरने के बाद वो गई लोक में। वहाँ यमराज बोला कि अब तो इसको पाप होगा, पाप का उसको देना पड़ेगा। इतना बड़ा उसने पाप किया है तो पाप को तो दंड देना ही पड़ेगा। और पाप का दंड कैसे दें? तो फिर पाप जो ये धरती है यहीं पे पाप है, यहीं स्वर्ग है, यहीं पर भोगना पड़ता है। हर आदमी जो पृथ्वी है ये भोग है। यहाँ क्या है? भोग है पृथ्वी। सबको भोगने आना ही है। इसी प्रकार वो फिर जन्म लेती है। यमराज ने कहा कि ये इसका कर्म लिखाया तो उसमें इसने एकदम बिल्कुल काली और आंख के अंधर बना दिया, क्योंकि बछड़ा को मारी थी तो आंख के अंधरा और काला बनाकर जन्म लिया। कुब्बड़ इतना देह पर, पाप का गठरी कुबड़ा होता है ना, देह पर कुबड़ा लाद दिया पाप के गठरी। कुब्बड़ के क्या होता है? पाप का जो गठरी है वो पीठ पे लदा जाता है। इसी तरह वो उसको जन्म मिला। हर आदमी कुबड़ी से घृणा करता था, उसकी काली चेहरा देख के घृणा करता था। आंखों के अंधी कह कह के लोग चिढ़ाता था। लेकिन वो कहती थी कि मेरा कोई पाप था जो मेरे को ये मिला है, मैं किसको दोष दूं? मैं किसको दोष दूं? ये पाप मेरे को मिला है तो मैं किसी को ये दोष नहीं दे सकती, मुझे तो भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार वो काफी दिन व्यतीत हुआ। गोकर्ण में शिव जी के पूजा मेला लगा हुआ कि सब लोग गोकर्ण मेला में जा रहे हैं। ये भी बेचारी कुबड़ी सोची, चंडाली जो बनी हुई थी, सोची कि मैं भी जाऊंगी तो वहां मुझे दान मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा। वहां दान जहाँ तीर्थ यात्रा होता है वहां लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो दान करते हैं। क्या होता है वहां पे? वहां दान करते हैं लोग, वहां पे लोग दान करते हैं, दान करके वो करते हैं। तो इसी प्रकार चंडाली सोच के और वहां चली गई। जाके अपना अंधर थी ही, कुबड़ा थी ही, जाके कहीं बैठ गई। वो भी पता नहीं कि कहाँ बैठा हूँ, वो जाके बैठ गई वहीं पर मंदिर किनारे। किसी ने भगवान के कृपा बस किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया। किसी ने फिर एक बेल दे दिया तो गुस्सा में वो बेल ऐसा मारी कि भगवान के शिवलिंग से जाके टकराया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। बेल चढ़ गया शिवलिंग पर, उनको मिल गया। चाहे चोट लगा, चाहे भगवान तो दयालु होते हैं, भगवान भोलेनाथ तो बहुत दयालु होते हैं। किसी तरीके से उन पर वो बेल चढ़ गया। जब बेल चढ़ गया तो वो चंडाली को तो पता नहीं है। दूसरे दिन चतुर्दशी था। कहते हैं कि चतुर्दशी अत्यंत प्यारा होता है शिव जी के। जो चतुर्दशी का व्रत करता है उसे स्वयं शिव जी प्रसन्न होते हैं, बाबा स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार जब चतुर्दशी के दिन भी उसे दान नहीं मिला, आंखों की बेचारी अंधी, कुबड़ा देह और काली कलूटी, किसी ने भीख तक नहीं दिया उसे। तो चतुर्दशी के दिन भी भूखे रह गई। 2 दिन निराहार रही, 2 दिन निराहार रही। और उसके बाद जब निराहार 2 दिन का व्रत हो गया, तिरोस्ती या चतुर्दशी, तो भगवान तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। भगवान को और क्या चाहिए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। अब भगवान की अवस्था ये है कि इस जन्म के कर्म के अनुसार भगवान
उसके फल देना चाहते हैं, इसलिए दोनों दिन उसको भूखे रखते हैं। ये भगवान के ही कर्म के प्रभाव से, मतलब भगवान के भाव के प्रभाव से उसको ऐसा मिला। फिर उसने खुशी से व्रत हो ही गया, भगवान तो खुश थे, उसने चलने लगे। अब 2 दिन के बेचारी भूखी प्यासी आगे गई तो गिर पड़ी, गोकर्ण में ही आगे जाके वो गिर पड़ी, और जैसी गिरी उसकी मौत हो गई, वहीं पर उसकी मौत हो गई। गोकर्ण में मौत होने के बाद उसे यमराज लेने आया। यमराज जब लेने आया तो शिवगण आ गए। शिवगण बोले आके कि इसने तिरोस्ती और चतुर्दशी के निराजल बड़ा व्रत किया है, जिसमें एक कोई खाए नहीं पी, और जो ओम नमः शिवाय का धुन बज रहा था वो उसके कानों में 24 घंटा तिरोस्ती के 24 घंटा चतुर्दशी के इसको कानों में गया है मंत्र, इसलिए इसका दोनों फल बहुत ही फलदायक हो गया। और इस कारण ये शिवलोक प्राप्त की है। और बचपन में भी पिछले जन्म में ये बहुत शिव जी का शिवलिंग बनाकर और ओम नमः शिवाय का बहुत जप किया है, इसलिए इसे शिवलोक मिलेगा। जो इसने पाप कर्म पिछले जन्म में किया तो इस जन्म में चंडाली बन के अपना कर्म भोग लिया, अब इस जन्म में इसको अच्छा कर्म मिलेगा और ये शिवलोक हो जाएगी। इस प्रकार भगवान इतने दयालु होते हैं कि जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे मन से नाम लेता है, सच्चे मन से ध्यान करता है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब चंडाली तो कुछ नहीं जान रही है, मैं देखिए काली भी है, कुबड़ भी है, आंखों भी नहीं है, फिर भी कुछ नहीं जान रही है। 2 दिन व्रत हो गया, ओम नमः शिवाय उसके कानों में जा रहा है, तो अब आंख बंद है तो ओम नमः शिवाय सुनेगी ना, सुनने से उसका पाप नष्ट हो गया, बछड़े का वो भी, और उसके बाद उसको परम पद प्राप्त हुआ। नाम सुनने से उसको परम पद प्राप्त हुआ। ये सुनिए कि जितना आदमी लोग कथा करता है ना, उससे ज्यादा सुनने वाले को ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि सुनने से पूरा ध्यान एकाग्रचित मन करके हम कथा सुनते हैं तो हमें ज्यादा फल प्राप्त होता है। लेकिन मन वचन कर्म उसी में ध्यान लगा के हम कथा सुनते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमें फल प्रदान मिलती है, हमें शिवलोक मिलता है। शिव जी बहुत ही दयालु हैं। देखिए इतना बड़ा पाप के बाद भी उसको दैविक अवस्था में ले आके पाप से मुक्त कर दिए ना। तो भोलेनाथ ऐसे ही दयालु हैं, जिस पे ढड़ जाते हैं उसका बेड़ा पार कर देते हैं। और जो ईर्ष्या और द्वेष से पूजा करता है कि मैं भगवान का पूजा कर रहा हूँ, रोज पूजा कर रहा हूँ, उसका तो घमंड पल भर में तोड़ देते हैं। अगर मैं भी रोज कहूँ कि रोज मैं हवन करती हूँ तो मेरे को हवन भी नहीं होने देंगे। आपको जो भी हम पूजा पाठ करते हैं आपको झुक के करना है, उनके चरणों में रह के करना है, तो ही आपको फल प्रदान होगा। जब भाव बस आप करेंगे पूजा पाठ तो आपको फल मिलेगा, अगर आपके भाव नहीं होगा तो फल प्रदान नहीं होता है। चाहे आप कितना भी पूजा कर लीजिए उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अगर भाव और श्रद्धा से पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और एक चंडाली होकर बचपन का पूजा किया हुआ कहीं नहीं गया और उसको परम पद प्राप्त हुआ। बचपन का ही ना पूजा किया, उसके बाद तो उसको ऐसे ऐसे सजा ही मिल गया। तो इसी प्रकार भगवान खुश होके उसको परम धाम दिए। तो कर्म किया हुआ कहीं नहीं जाता, दान किया हुआ कहीं नहीं जाता, किसी का भला किया हुआ
कहीं नहीं जाता, वो आपके बैंक बैलेंस रजिस्टर पर लिखा जाता है और फिर वही आपको प्राप्त होता है। आप ही का कर्म आपको मिलता है, आप ही का धर्म आपको मिलता है, किसी का कोई कर्म कोई नहीं लेता। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। एक शिव भक्त थी, बहुत ही पूजा करती थी। ब्राह्मण कन्या, कोटि रुद्र संहिता में शिव महापुराण की कथा है। वो ब्राह्मण कन्या बहुत ही शिव जी के पूजा किया करती थी, इतनी भक्ति करती थी भोलेनाथ की, इतनी भक्ति करती थी कि जिसका कोई अंत नहीं था। लेकिन भक्ति कई बार ऐसा होता है कि हम इस जन्म में जो भक्ति कर रहे हैं हमें मिल नहीं पाता। कहते हैं लोग कि हम भक्ति तो किए लेकिन हमको मिला नहीं। तो क्यों नहीं भाई मिला? कारण आपका पिछला जन्म है। पिछला जन्म जब सामने आ जाएगा तो आपकी भक्ति कर्म आ जाएगा तो पिछला जन्म का फल मिलेगा। आपका भक्ति से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपकी भक्ति से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, पिछला जन्म के कर्म के अनुसार हुआ। कई लोग कहता है कि मैंने बहुत भक्ति किया, बहुत अच्छा किया, बहुत पुण्य किया, लेकिन मेरे को ये फल क्यों नहीं मिला। कहता है ना लोग कि मेरे को फल नहीं मिला। तो जो आपका पूर्व जन्म के किया है, कैसे चंडाली का था, पूर्व जन्म का था ना, कथा में सुने ना, तो इस जन्म में मिला। तो इसी प्रकार उसका भी ब्राह्मण कन्या बहुत बड़ा शिव भक्त था, शिव भक्त थी ब्राह्मण कन्या। तो बहुत पूजा करती थी, शिवलिंग बना के और पूजा पार्थिव लिंग बना के डेली नियम से करती थी। दैव योग के अनुसार उसका पति बाल अवस्था में ही डेथ हो गया, वो विधवा बन गई। अब कहिएगा वो बचपन से ही भक्त थी शिव जी के और वो विधवा हो गई। अब विधवा हो गई तो लोग कहता है कि शिव भक्ति करती थी अब विधवा हो गई। तो लड़की बोली कि मेरा इस जन्म का पाप नहीं है, मेरा इस जन्म का कोई पाप नहीं है, कोई पूर्व जन्म का मेरा कर्म है जिसके अनुसार इस जन्म में मैं विधवा बनी। कोई पूर्व जन्म के कृपा से ही मैंने विधवा बनी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ज्ञान है कि भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। घर में बोली कि मैंने कई जन्मों के पाप के अनुसार ऐसा मेरे को पाप पड़ा है कि मैं विधवा हो गई। इससे बड़ा पाप क्या मिलेगा, इससे बड़ा पाप क्या मिलेगा कि मैं विधवा हो गई और मेरे को अब आगे के लिए भक्ति करना है, आगे जन्म के लिए भक्ति करना है कि मैं अगला जन्म में विधवा न बनूं। शिव महापुराण के कथा है, उसने कहा अपने घर वालों से कि मैं जंगल में जाके इस पर्वत पे तपस्या करना चाहती हूँ। घर वाले सास ससुर तैयार हो गए कि बहू मेरी शिव भक्त है, पूजा पाठ करती है, अगर इसकी यही इच्छा है तो ऐसा ही सही, हम इसके लिए इंतजाम करा देते हैं। पहाड़ पे जाके उसने पूजा शुरू कर दिया। रोज पार्थिव लिंग बना के पूजा करना, नियम से बेलपत्र चढ़ाना, पूजा करना, अच्छा चंदन चढ़ाना, रोली चढ़ा के और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। 10 वर्ष बीत गए, उसके अंदर और जवान होती गई, शक्ति आती गई और सुंदर निखर गई। एक मूक नामक राक्षस था, वो इस सुंदरी को देखिए मोहित हो गया, उस पे सुंदरी को देखकर मोहित हो गया और बोला कि हे अनघे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे साथ तुम सहवास करो। तो लड़की बोलती है, जो पत्नी है ब्राह्मण कन्या, कि मैं विधवा नारी हूँ,
और पर पुरुष पर मैं ध्यान भी नहीं दे सकती। मैंने एक पुरुष का ही संकल्प किया है जीवन में, दूसरा पुरुष मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें कभी सहवास का आज्ञा नहीं दे सकती। मेरे लिए मेरा पति ही जीवन है, उसके अलावा भोलेनाथ के सिवा मेरा कोई नहीं है। इस तरह राक्षस दुखी हो गया। फिर दूसरे दिन भी आया, इसी तरह याचना की कि हे अनघे, तुम मेरे साथ सहवास करो। फिर बोलती है ब्राह्मण कन्या कि नहीं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, तुम्हारे साथ ऐसा कर्म नहीं करूंगी, तुम जाओ, मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ। उसी प्रकार फिर तीसरे दिन शिवलिंग में जल चढ़ा रही थी, पूजा कर रही थी। और तीसरे दिन फिर सोचा जो मूक राक्षस है कि मानेगा नहीं, इसको जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। इसी प्रकार उसने कन्या को जैसे ही उठाने का प्रयास किया, जो वो पार्थिव लिंग था उसमें से शिव भोलेनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होके जो मुख राक्षस था उसको भस्म कर दिए और बोले कि हे पतिव्रते, तुम विधवा होने के बाद भी मेरी भजन किया और तुमने सतीत्व की रक्षा की, तुमने हमेशा धर्म का पालन किया है, तुमने हमेशा भगवान का भजन किया है, तुम वर मांगो। बहुत खुश हो गए, बोले कि तुम वर मांगो। तो बोलती है कि हे प्रभु, दीनों पे दया करने वाले, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, आप तो सब पर दया करते हैं, दया के सागर हैं, कृपा निधान है, आपके सिवा कोई और कुछ भी नहीं है। और आप इसी में विराजित होइए, यही शिवलिंग में आप विराजित होइए और लोगों का आप भला करिए। जो ज्ञानी होगा, जो ज्ञानी और भक्ति में लीन रहेगा, वो यही कहेगा, वो यही बोलेगा कि आप सबका भला करिएगा। वो सिर्फ अपना भला कभी नहीं मांगेगा। जो भक्ति और ज्ञान में रहेगा वो यही करेगा, कहेगा कि सब पर कृपा करिए, सब पर कृपा करिए। कभी वो स्वार्थ बस नहीं कहेगा कि सिर्फ मेरे पर कृपा करिए, सिर्फ मेरे पर कृपा कीजिए। और जैसे जल लेना होता है प्रभु का, तो जल लेना है प्रभु का, तो एक बार आप लीजिए, अपने माथे पे लगाइए, पूरा देह में उसी को आप लगा के देह में दोबारा लेके मालिश करते हैं, कितना गंदा काम करते हैं। ये बहुत गलत काम है। एक बार उनका प्रसाद लीजिए और हट जाइए, माथा पे लगाइए, अपने देह में लगा दीजिए। कहीं भी सट गया ना जल और अपना देह में लगा के फिर आप छू रहे हो, बहुत ही गलत काम है। ये आपका पाप, जितना कथा सुन रहे हैं ना, पाप खत्म हो जाएगा, पाप का घड़ा भर जाएगा पाप का। ये गलत काम मत करिए, क्योंकि आपका जो शरीर से गंदगी निकल रहा है आप उसमें लगा के फिर भगवान को ले रहे हैं। ये चीज नहीं करनी चाहिए। आप जल लीजिए, गंगाजल लीजिए। गंगाजल कितना बार लिया जाता है? एक बार ले लिए, प्रेम से एक बार लीजिए और हट जाइए, लोगों को लेने दीजिए। चाय पीना है तो पीजिए, सर पे चढ़ाइए, देह पे चढ़ा लीजिए, सब पवित्र कर देंगे। जहाँ दोबारा तिबारा लेके करिएगा कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे नहीं करना है भगवान के कि अपने देह में ठेका के और फिर उनमें से ले रहे हैं, गलत काम है। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम से, भक्ति भाव से मेरे एक बार ही जल अपने समर्पण में ले लेता है, जल चढ़ा लेता है, मैं उसे पूर्ण रूप से ठीक कर देता हूँ। भाव से होना चाहिए। आप स्नान नहीं कर रहे हैं, गंगाजल एक बूंद होता है, उस एक बूंद का कदर करिए कि क्या एक बूंद है।
क्या एक बूंद वो है। और भगवान के देखिए उस विधवा नारी के पास किस तरह से परमात्मा स्वयं आ गए मुख से रक्षा करने के लिए। चंडाली के किस तरह से रक्षा किए, दोनों कथा में आपने सुना ना कि किस तरह से भगवान आके उसकी रक्षा किया। तो आप भगवान से प्रेम करिए, ईश्वर से प्रेम करिए, ऐसा कोई गलत काम ना करिए जिससे कथा सुन के वो चीज जो मिलना चाहिए न मिले। हमेशा जो चीज है सही बातें आपको ज्ञान में कथा में मिलेगी कि देखिए भगवान आ जाते हैं और किसी रूप में कहवाते हैं कि ऐसा मत करो। ये चीज जो भी है सुनिए कथा को और अमल करिए। भगवान आपके साथ है। बड़े बड़े जो भी चंडाली को सदगर्म देते हैं, ब्राह्मण कन्या विधवा के बाद भक्ति देते हैं, गौ हत्या किया ब्राह्मण हत्या उसको भी गौ को ज्ञान दे दिए। शिव महापुराण में तो कथा सुन सुन के इतना आनंद आ जाएगा ना कथा के कि लगेगा कि पाप क्या है पुण्य क्या है। तो अपने हम जो कर्म का भोग भोगते हैं सबसे बड़ा हमारा कर्म है। और कर्म कैसे कटेगा? शिव महापुराण के कथा सुनकर। कलयुग में जो कथा सुनता है वो शिव महापुराण कथा सुन के उसका कर्म कटेगा और भगवान के चरणों की भक्ति होगी और नाम जप के कई जन्मों का पाप नष्ट होता है। भगवान के नाम जप के कई जन्मों का पाप नष्ट होता है। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।